केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज श्रावणी मेले में यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार एवं विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बड़ी वाहन मुंगेर से आने वाले और भागलपुर से आने वाले को पार्किंग में ही लगाया जाएगा। कावड़िया मार्ग भीड़भाड़ जगह पर कोई भी वाहन नहीं चलेगी और कहा कि भागलपुर और मुंगेर से आने वाले बड़ी वाहन को 4 लेन जाना होगा, वहां से देवघर मार्ग, भागलपुर मार्ग, मुंगेर मार्ग के आने जाने वाले वाहनों को भेजा जाएगा। 4 लेन बाबा चौक के पास पार्किंग स्थल भी बनाया गया। किसी प्रकार की कावड़ियों को परेशानी नहीं होगी। छोटी वाहनों को रेलवे और ओवरब्रिज के नीचे स्टेशन रोड, बाईपास रोड होते हुए भेजा जाएगा। व्यापारियों के लिए रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक ही वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए सुल्तानगंज थाना से परमिशन लेना अनिवार्य होगा कि बात कहीं ट्रैफिक पुलिस जगह जगह लगाया गया। इसके लिए विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि 8 अस्थायी थाना बनाए गए हैं, जो कटरा, असचेयक, कमराया, 4 लेन, तिलकपुर, प्रखंड परिसर, किशनगढ़ सहित अन्य जगह पर बनाया गया है और इसके लिए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरीट पुलिस को भी लगाया गया है। इसमें लिए मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व से जो हमारे अस्थायी थाना निर्मित किए जाते रहे हैं, उसमें हमने वृद्धि किया है। इस बार हमने कुल 15 अस्थायी थानों का निर्माण किया है और जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उस थानों में उसको हमने छोटा छोटा किया है ताकि इसमें जो है प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। और इसमें हम लोगों ने 15 थानों में हमारे एसएचओ, एएसएचओ और पदाधिकारी के साथ साथ अन्य बल भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। और ये जो सहायक थाने हैं, मैं एक बार नाम आप लोगों को बता देता हूं और उसका क्षेत्र उसी अनुसार रहेगा। जो पहला है हमारा थाना है जहाज घाट, जो हमारा घाट है, जमामी गंगे घाट भी जिसको कहा जाता है। दूसरा है जो सहायक थाना जो है प्रखंड परिसर में रहेगा। तीसरा एक थाना कृष्णगढ़ चौक पे रहेगा सहायक थाना। चौथा एक थाना नई सीढ़ी घाट जो है हमारा वहाँ पे रहेगा। फिर अगला सहायक थाना हमारा असिया चक में रहेगा। फिर अगला छठा थाना जो है कमराय में बनाया गया है सहायक थाना। इसके बाद 7वां थाना जो है धांधी बिलारी में, जो बाथ थाना अंतर्गत पड़ता है, धांधी बिलारी में हमने निर्मित किया है। इसके अलावा तेघड़ा थाना भी, सहायक थाना भी बनाया गया है, वो भी बाथ थाना अंतर्गत पड़ेगा। इसके अलावा सहायक थाना तिलकपुर में बनाया है, जो भागलपुर से आने वाले मार्ग में पड़ता है। और सहायक थाना बस स्टैंड है हमारा, एक बस स्टैंड के निकट बनाया गया है। फिर एक सहायक थाना और नियंत्रण कक्ष जो है हमने मंदिर परिसर में दिया है, मंदिर के छत पे प्रतिनियुक्त की है हमने। इसके अलावा जो सहायक थाना बाबा चौक पे किया है, जहाँ पे हमारी पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था दी गई है, लंबी चौड़ी पार्किंग है वहाँ पर। फिर सहायक थाना शाहबाद चौक है, एक सहायक थाना मस्दी है और एक सहायक थाना कटहरा। ये 15 थाने हमने दिए गए हैं। और इन सभी थानों के जो एसएचओज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं, लोकल एसएचओज़ हैं, ट्रैफिक डीएसपी साहब हो गए, हमारा नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एक प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों को साझा कर देंगे, जिसमें सभी ये हम लोग पब्लिकली ओपन कर देंगे ताकि लोगों को सुविधा हो, जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में है तुरंत वहाँ के नंबर से संपर्क कर सकें। जो भी कुछ भी शिकायत या कुछ भी ऐसी समस्या हो तो उसका निराकरण हम लोग त्वरित रूप से कर सकें। तो नंबर साझा कर दें। हम नंबर उसका दे देंगे, चूँकि नंबर का लिस्ट ज़्यादा है, 20-25 नंबर्स हैं, तो वो हम विज्ञप्ति के माध्यम से आपको साझा कर देंगे। और इसके अलावा जो ट्रैफिक डीएसपी साहब ने ट्रैफिक मैप के बारे में बता ही दिया है, इसका मैप भी हमने जारी कर दिया और चौक चौराहों पे कहीं कहीं हमने मैप भी लगा दिया ताकि यात्रियों को वो देख करके वो यात्री समझ सके। और जहां हमने नो पार्किंग और या जो नो एंट्री जोन बनाया है, उसके पहले हमने पार्किंग की सुविधा दी गई है। आपके शहर में श्रावणी मेला एक महत्वपूर्ण मेला है और किसी भी मेला के आयोजन में एक आता है ट्रैफिक व्यवस्था। जब तक किसी भी आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेंगे और सफल आयोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ही ऐसा है जो आम जन को, श्रद्धालु को या किसी भी आने जाने वाले पब्लिक को कोई कष्ट ना हो और लक्ष्य पर समय से पहुंच सके। ये पर्व है जिसमें कहीं भी कोई व्यवधान ना हो। इसके लिए भागलपुर पुलिस लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है। मैं ट्रैफिक डीएसपी भागलपुर की हैसियत से इस मेला को यातायात प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं और जो आपके सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से, आम जन के सहयोग से उचित संचालन किया जाएगा। सबसे पहला तो यह है कि आपके शहर में सुल्तानगंज में
सबसे पहला है मुंगेर की तरफ से आने वाली, इस बार चूँकि मुंगेर की तरफ से वाहन ज़्यादा आएंगी, क्योंकि विक्रमशिला पुल आपका क्षतिग्रस्त है, तो वो 10 जिला का भी लोड सभी वाहनों का लगभग मुंगेर जिला से ही होंगे। इसलिए मुंगेर की तरफ से आने वाली सभी बड़ी वाहनों को बरियारपुर से न्यू 4 लेन की तरफ रवाना की जाएगी, मतलब उसकी सुविधा दी गई है। और जिसमें श्रद्धालु लोग भी हैं, बाबा धाम जाने वाले लोग भी हैं और आमजन भी हैं, सभी का परिचालन 4 लेन से होंगे। दूसरा, मुंगेर की तरफ से आने वाली सभी छोटी वाहनों को कृष्णगढ़ चौक तक आएगी, चौक से रेल ओवरब्रिज होते हुए गंतव्य की ओर चली जाएगी। मतलब उन छोटी जो भी वाहन आएंगी आपके सुल्तानगंज में, वो रेल ओवरब्रिज होते हुए वो बाबा धाम की ओर चली जाएगी। किसी प्रकार के छोटे वाहन का कृष्णगढ़ चौक से बाजार की ओर जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि वो कवरिया लेन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कोई भी वाहन अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो श्रद्धालु को आने जाने में कष्ट होगा। कृष्णगढ़ चौक से रेलवे ओवरब्रिज के नीचे होते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हुए बाईपास थाना रोड होते हुए थाना चौक होते हुए तिलकपुर की ओर छोटी वाहन जाएगी। मतलब जो वाहन कृष्णगढ़ चौक से बाजार चौक की तरफ नहीं जाएगी, वो रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए स्टेशन, बस स्टैंड स्टेशन होते हुए थाना चौक से वो तिलकपुर की तरफ चली जाएगी। बाईपास थाना चौक से बाजार चौक की तरफ भी कोई भी वाहन नहीं जाएगी। भागलपुर नगर से आने वाली बड़ी वाहनों के लिए, जिस तरह से मुंगेर की तरफ से बड़ी वाहनों के आने के लिए, उसी तरह से भागलपुर की तरफ से जितने भी बड़ी वाहन आएंगी वो सभी अकबर नगर से या तो सीधा वो अपने 4 लेन से आएगी और गंतव्य स्थान की ओर चली जाएगी। भागलपुर शहर की तरफ से आने वाली छोटी कंवरिया वाहन प्रखंड कार्यालय सुल्तानगंज से आगे नहीं आएगी, सभी छोटी वाहन ब्लॉक प्रखंड कार्यालय तक आएगी। अब रह गया 4 लेन से आने वाली सभी बड़ी कंवरिया वाहन के लिए बाबा चौक के ऊपर 4 लेन के ऊपर पार्किंग चिन्हित किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी बड़ी वाहन से कंवरिया लोग आएंगे, चाहे वो मुंगेर की तरफ से आए या भागलपुर की तरफ से आए, बाबा चौक के ऊपर 4 लेन का जो उत्तरी लेन है उसको चिन्हित किया गया है पार्किंग स्थल के रूप में। मुंगेर की तरफ लगभग 2 किलोमीटर और भागलपुर की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर, टोटल मिला के लगभग 3.5 किलोमीटर आपका कंवरिया लेन के रूप में चिन्हित किया गया है। कोई भी वाहन ऊपर पार्किंग करेंगे और फिर वहीं से श्रद्धालु टोटो से कृष्णगढ़ पुल के दक्षिण साइड तक जाएंगे, फिर वहाँ से जल भर के वो जाएंगे और सभी का वाहन फिर अपने सर्विस लेन से उतरते हुए फिर गंतव्य स्थान बाबा धाम चले जाएंगे। बाका तारापुर मुंगेर से सुल्तानगंज की तरफ आने वाली सभी वाहन मैक्सिमम बाबा चौक तक ही आएंगे, फिर वहाँ से श्रद्धालु अपनी छोटी वाहन से कृष्णगढ़ चौक के दक्षिण लेन तक जाएंगे, फिर वहाँ से जल भर के वो चले जाएंगे। यातायात प्रबंधन में आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ चेंज भी किए जा सकते हैं सुविधा के ख्याल से। शहर में सर ई रिक्शा की दबाव ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ई रिक्शा। हाँ, चूँकि सभी कंवरिया को जाने आने में सुविधा होती है, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस जो कृष्णगढ़ चौक से जो बस स्टैंड होते हुए जो थाना चौक तक आएगी और थाना चौक से जो जाती है तिलकपुर, इस रोड में ज़्यादा बल को हम लोग प्रतिनियुक्त करेंगे कि आवागमन जो है स्मूथली चले।